आज लव कुश को अपनी प्यारी बहन से दूरियां बनानी पड़ी, हटना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं दर्द जीवन भर रहेगा। अभी रक्षाबंधन आएगा, दर्द दिखेगा, भैया दूज आएगा, दर्द चीख मार कर चिल्लाएगा कि कहाँ है मेरी बहन सोनाक्षी, और सोनाक्षी कहे कहाँ है मेरा भाई। लेकिन ना भाई बहन मिलेंगे, ना कुछ मिलेगा। तो ये है, माँ 9 महीने पेट में रख सकती है, जब 4-5 साल तक बड़ा कर सकती है, जब पोटी और सब कुछ कर सकती है, अपने सीने पर करा सकती है, तो उसे बड़े होकर जब आप पढ़ जाएं, जब आप लिख जाएं, जब बढ़ जाएं और बेटी से आप शिक्षा के क्षेत्र में होकर 18 साल से ऊपर पार कर जाएं, मतदान का अधिकार हो जाए, तो आपको मतदान के अधिकार के साथ साथ अपने माता पिता के अधिकारों को भी खत्म नहीं करना है कि हमें मतदान का अधिकार मिल गया तो मेरे माता पिता के अधिकार खत्म हो गए, मतदान का अधिकार मिल गया मुझे तो मेरे भाई के अधिकार खत्म हो गए, मतदान का अधिकार मिल गया तो मेरे चाचा ताऊ मौसा फूफा बुआ नाना नानी दादा दादी के अधिकार खत्म हो गए, मैं बालिग हो गई, मैं तो वोट डालाई, अब मैं कहीं जाऊं कभी जाऊं कोई मुझे रोकेगा नहीं, कोई मुझे टोकेगा नहीं, कोई मुझे थाना नहीं रोकेगा, कोई मुझे कोर्ट नहीं रोकेगी। ये उचित नहीं है, ये व्यवहार नहीं है। माता पिता का प्यार दुलार जीवन भर रहता है, जब तक माता पिता रहते हैं बच्चों के सामने। और दुनिया में माता पिता इकलौते ऐसे हैं जो अपने से बड़ा 2 ही लोग हैं, एक तो माता पिता और एक शिक्षक। शिक्षक चाहता है उसका पढ़ाया हुआ बच्चा उससे अधिक पढ़ के निकले, माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा मुझसे अधिक योग्य बने और आगे बढ़े। चाहते हैं, 2 ही लोग चाहते हैं, और कोई नहीं। संस्कार तो अच्छे दिए खैर, रामायण में जहाँ लिखा हो, रामायण जहाँ आप सुबह शाम दिन में 2-4 बार निकलते हो, घुसते हो, आते हो, संस्कार तो दीवालों में आ जाते हैं, संस्कार वातावरण में आ जाते हैं, संस्कार रास्तों में आ जाते हैं, संस्कार सब में आ जाते हैं, कूट कूट के भर जाते हैं संस्कार। तो संस्कार तो दिए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मजबूरियां हैं। आजकल पाश्चात्य सभ्यता भी है। आजकल जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन जीवन की दिशा और दशा को बदल देता है। मोबाइल फ़ोन पे लड़का लड़की एक दिल टाइप करते हैं, दिल उड़ते हुए चले जाते हैं, बाढ़ जैसी दिलों की आ जाती लाल लाल। पहले इस काम को करने के लिए ग्रीटिंग कार्ड लाना पड़ता था, छुपाना पड़ता था, पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, चोरी करके रखने पड़ते थे, तब कहीं दिया जाना पड़ता था ग्रीटिंग कार्ड, दिल बना हुआ। अब तो दिल गए और डिलीट कर दिया, किसको दिल भेजा पता नहीं, जिसको मिला वो जाने, मैं जानूं। तो ये जो चीज़ें हैं, मोबाइल पे डिलीट कर देना, इंस्टाग्राम पे बात कर लेना, चैट कर लेना, स्नैपचैट कर, इतने साधन आ गए हैं और ये मिसयूज़ हो रहा है। जब भी किसी चीज़ का दुरुपयोग होता है, जब भी किसी चीज़ का मिसयूज़ किया जाता है, तो आप निश्चित मानिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, बौद्धिक चर्चा के लिए लोग देखते हैं, लोग अपने घर को संभालने के लिए, संस्कारों को संरक्षित करने के लिए आपके चैनल को देखते हैं, डिबेट को देखते हैं। मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, संस्कार पहले बनाइए, डॉक्टर वकील इंजीनियर बन जाएंगे अगर संस्कार हैं, नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर वकील बनने के बाद आपका बेटा बेटी आपको वृद्धाश्रम में रखेगा जाके, अनाथ आश्रम में रखेगा जाके। क्या फ़ायदा मिला आपको दुनिया में? आपने बेटियों को अमेरिका, यूएस, लंदन, ब्रिटेन, चाइना, जापान भेज दिया, दुबई भेज दिया, क्या मिला? आपके घुटनों के दर्द के समय आपको पड़ोसियों को सहारा लेना पड़ता है, आपके घर की लाश कई दिनों तक पड़ी रहती है और कोई बताने वाला नहीं होता। ऐसे कितने हादसे दिल्ली में होते हैं, बताने वाला नहीं होता है, कोई परिवार पूछने वाला होता नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए जो साइकिल होती तीली, सारी तीलियां कसी होनी चाहिए। 1-2 तीली भी अगर साइकिल के पहिए से निकल जाती है तो वो खड़खड़ करती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। शत्रुघ्न सिन्हा के जीवन में एक मलाल रहेगा, जो उन्होंने सोचा था कि हमारी बेटी आदर्श बनेगी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसी बनेगी, लव कुश की प्यारी बहन बनेगी, उनकी धर्म पत्नी जैसी बनेगी, रामायण की किरदार जैसी बनेगी। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लज्जित होना पड़ा। जीवन के पड़ाव पर हैं, राजनीतिक चढ़ाव पर हैं, टीएमसी के सांसद हैं, अभी अभी बने हैं, मतदान लेना है, वोट लेने हैं, कब कहाँ क्या हो जाए। तो शायद राजनीति के लिए लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन राजनीति रोटी नहीं है, रोजी नहीं है, राजनीति बेटी नहीं है। इससे बच के करना चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हमारे देश में महान है, लेकिन इस देश की बेटियों को भी सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने माँ बाप ने तुम्हें बेटी बनाकर पढ़ाया है, बढ़ाया है, आगे किया है, तो माँ बाप का सिर
तुम्हारी तरफ से झुकना नहीं चाहिए। बेटियों को सोचना पड़ेगा इस देश की कि तुम्हारी कर्मों की वजह से, तुम्हारे कुकृत्यों की वजह से, तुम्हारे गलत कृत्यों की वजह से, एक बेटी की वजह से जो बढ़ जाती है, पढ़ जाती है, किसी के माँ बाप का सिर ऐसे लज्जा से झुकना नहीं, उसका घर से निकलना ना बंद हो, भाइयों का घर से बाहर निकलना ना बंद हो, शर्मिंदा ना होना पड़े, उसे जिंदगी में झुकना ना पड़े। जो कभी नहीं झुका, अगर वो बेटी की वजह से झुकता है तो उसके जीवन में जिंदा लाश बन जाता है और जिंदा लाश की तरह रहता है। इसीलिए मेरा कहना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया जीवन में तो कुछ नहीं गया, धन आ जाता है। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया कि हाँ दवा लेनी पड़ेगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, चेकअप, इलाज, कुछ गया। लेकिन अगर जीवन में चरित्र चला जाता है, जब आपका करैक्टर चला जाता है, तो जीवन में सब कुछ चला जाता है, कुछ भी जीवन में नहीं बचता। ये समझना चाहिए। नहीं, वो तो पहले दिन से ही था, जब शुरुआत की थी सोनाक्षी सिन्हा ने इस रिश्ते को। देखिए, वो परिवार शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी राजनीतिक मजबूरी आज कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने फिल्मी कैरियर अपना जिया, बहुत आदर्श, बहुत अच्छा जिया, दोस्ती सबका अमिताभ बच्चन के समान। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक कैरियर शुरू किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, सांसद बने, सांसद बन के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने और अच्छा कैरियर रहा। उसके बाद कुछ वैचारिक मतभेद हुए और उसके बाद वो हट गए। अब वो टीएमसी से सांसद हैं पिछली बार और अब टीएमसी से। तो ये तो उनकी मजबूरी रही। वो कहते ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। तो ये जो चीज़ चली और ये उन्हें भी सूट नहीं करती है, दिल से वो भी नहीं है सोनाक्षी सिन्हा के साथ। जिस व्यक्ति ने, जिस कलाकार ने अपने घर का नाम रामायण रखा हो, घर का नाम रामायण, सोचिए आप, और रामायण के बाद जो बच्चे हुए लव और कुश रखे हों, सोचिए आप, लव और कुश बच्चों का नाम रखा, बेटी भी सोनाक्षी सिन्हा हुई। अब आजकल आधुनिकता का समय है, बदलता समय है, वेस्टर्न कल्चर का समय है, पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरह से हावी हो रही हर घर में। तो सोनाक्षी सिन्हा कहाँ बचने वाली थी, लव कुश भाई कहाँ बचने वाले थे, शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ बचने वाले थे। तो उससे आहत हुए और आहत होने का परिणाम हुआ ये। चलिए ठीक है, अब शादी है तो ठीक है, जीवन भर निभाएं, स्वतंत्रता है, बालिग हैं, उसमें कोई धर्म की, वो कहते ना, न धर्म का हो बंधन, ना जाति का हो नाता, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर। तो प्रीत अमर होनी चाहिए, लेकिन लव कुश को नहीं पसंद है। तो उन्होंने अपनी बात पहले भी कही, शादी में भी नहीं आए, और अब उन्होंने बात ट्विटर के माध्यम से कह दी है, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये सच्चाई है, उन्होंने अपने 2 भाइयों को खोया है और पति को पाया है, इसकी कसक उन्हें जिंदगी भर रहेगी। और डॉक्टर साहब, एक ट्वीट ये भी किया गया है, क्योंकि जहीर इकबाल के जो पिता है वो बिजनेसमैन है। आपने कहा शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से सांसद हैं, बीजेपी पे पहले वो थे, तो आपने देखा ना तो वो अनर्गल कोई बयान करते हैं, उनका जो बैलेंस है राजनीति को लेकर भी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने कहा कि भाई अब जो संबंध है वो वॉशिंग मशीन में धुल गई, ईडी की जाँच वॉशिंग मशीन में चली गई। क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं कोई ऐसी जाँच थी जिसमें जहीर इकबाल के पिता फंसने वाले थे, उन्होंने शत्रुघ्न से संबंध बना लिया? हाँ, ये हो जाता है, कई बार होता है। कुछ राजनीतिक फायदे के लिए लोग संबंध बनाते हैं और वो संबंध फिर ज़्यादा दिन लेकिन चलते नहीं हैं। स्वार्थ में बनाए गए संबंध चलते नहीं हैं, और इसीलिए शादी के समय कुछ लोगों ने फ्रिज भेज दिया, बड़ा सा डीप फ्रीजर भेज दिया कि भेज दो, शत्रुघ्न सिन्हा ने भेज, इस तरह से। क्योंकि इस देश ने देखा है 65 टुकड़े, श्रद्धा वाकर हत्याकांड देखी है, समय पर बादली में देखी है, 16 चाकुओं से मरते हुए लड़की को भरी बाजार में सीसीटीवी कैमरे के सामने। 100 टुकड़े मुंबई में एक बहन के साथ कर दिए गए, पलवल में गोली मार दी गई, रांची में पेट्रोल डाल के चला दिया गया। इस तरह से कई ऐसे मामले हुए जो इस तरह के, उसकी परिणत हुई बेटियों को अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ी, और उनके अफेयर्स, प्यार करने वाले दोस्त, बॉयफ्रेंड जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं और लंबी सज़ा काटेंगे क्योंकि मामले हाईलाइटेड हुए। तो ये जो भी मामले हैं, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा को थोड़ी मजबूरी है, पिता हैं, बेटी के पिता हैं,
और बेटी के पिता होना तभी थोड़ा झुक जाता है सिर। कहते हैं ना, क्यों उसे खिलाने से नहीं, पिलाने से नहीं, बड़ा करने से नहीं, पढ़ाने से नहीं, कपड़े पहनाने से नहीं, शादी करने से नहीं, उसके लिए सब कुछ लाने से कभी बाप नहीं झुकता है। बस इस दिन से थोड़ा झुक जाता है कि कहीं ऐसा दिन उस पिता को देखना न पड़े, माता को देखना न पड़े। लेकिन आज आधुनिक भारत है, आधुनिकता का समय है। ये जो भी हो रहा है इस तरह से हो रहा है, हमें स्वीकार करना पड़ रहा है। खुश होकर स्वीकार करें, नाराज होकर स्वीकार करें, लेकिन हाँ, पाश्चात्य सभ्यता, इस देश की संस्कृति, सनातन पद्धति, जिस अरमान से शत्रुघ्न सिन्हा ने रामायण बंगला रखा, उन सब चीज़ों को खो रही है। आज लवकुश को अपनी प्यारी बहन से दूरियां बनानी पड़ी, हटना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं दर्द जीवन भर रहेगा। अभी रक्षाबंधन आएगा, दर्द दिखेगा। भैया दूज आएगा, दर्द चीख मार कर चिल्लाएगा कि कहाँ है मेरी बहन सोनाक्षी, और सोनाक्षी कहे कहाँ है मेरा भाई। लेकिन ना भाई बहन मिलेंगे, ना कुछ मिलेगा। तो ये है। लेकिन क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, कितने दिन ये शादी चल पाएगी? क्या लगता है आपको, जीवन भर ये रिश्ता चल पाएगा? देखिए, अब मैं तो यही कामना करता हूँ, शादी चले, लंबी शादी चले, अच्छे बच्चे हों, परिवार चले, अच्छी गृहिणी बने, वो अच्छे पति बने और उदाहरण बने कि अच्छी शादी चली। बीच में ब्रेकअप, टूटना, इस तरह से होना, मैं अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज को नहीं पसंद करता, नहीं मानता हूँ। शादी जीवन में संस्कार है, एक बार होती है, उसे निभाना चाहिए। पुरुष को भी निभाना चाहिए, पत्नी को भी निभाना चाहिए, दोनों को निभाना चाहिए। कुछ महिलाएं आजकल मायके में जाके बैठ जाती हैं, तो शादी क्यों की? अगर मायके की इतनी दीवानगी थी, मायके की इतनी प्रेम था, मायके की, तो उसकी शादी क्यों की? आपने उस लड़के का जीवन क्यों खराब किया? उस युवक की, जो युवक मैच्योर होता चला गया तुम्हारी शादी के बाद, उसका जीवन क्यों खराब किया? उसके माँ बाप के सपनों को क्यों धो दिया आपने? क्यों उसके देवर जेठ के सपनों को धो दिया? क्यों उसकी ननद के सपनों को धो दिया? कुछ लोगों ने डॉक्टर साहब इस शादी पर सवाल भी उठाए, कुछ लोगों ने कहा कि ये लव जिहाद भी हो सकता है, लेकिन वही तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब मियाँ बीबी राजी तो जनता को क्या जरूरत है बोलने? ये नहीं, देखिए, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, ये तो सच है। और किसी को बोलने नहीं चाहिए, इसमें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। शादी किया अच्छी रहे, लंबी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, दोनों की जोड़ी बनी रहे। हमारे यहाँ कहते हैं सदा सुहागन रहो, हमारी परंपरा है सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतों फलो। हम तो यही आशीर्वाद देंगे, होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें पाश्चात्य सभ्यता से अपने आगे वाली पीढ़ी को बचाना चाहिए। सवाल आपसे डॉक्टर साहब, आपने देखा शादी भी कैसी हुई? आजकल तो शादी भी मॉडर्न हो रही, जो शादी हुई ना तो हिंदू रीति रिवाज से हुई, ना तो फेरे हुए, और ना ही मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई। अब ये हौज पौज है, उनको ये है कि हिंदू रीति रिवाज से हो, उन्हें है मुस्लिम रीति रिवाज से हो। बात रीति रिवाज की मैं नहीं कहता, हिंदू रीति रिवाज से हो आप निभाइए उसे, मुस्लिम रीति रिवाज से आप निभाइए। कोई हिंदू नहीं कहता ब्रेकअप करना, कोई मुस्लिम इस्लाम नहीं कहता कि शादियां तोड़ना चाहिए, बीच में शादी टूटना चाहिए। शरीयत नहीं कहती है शादियां टूटना चाहिए। जिसके हो गए उसके जीवन भर के लिए हो गए। अगर आज ब्रेकअप हो रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मोबाइल फ़ोन की है, हमारे बिगड़ते हुए ढांचे की है। हम परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे। हम अपनी कोठी को बड़ा करना चाहते हैं, हम अपनी गाड़ी बड़ी लेनी चाहते हैं, हम अपनी ऐशो आराम की चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने सोफा सेट और बेड बढ़ाना चाहते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, हम घड़ी ब्रांडेड पहनना चाहते हैं, हम मोबाइल महंगे लेना चाहते हैं, हम 5 स्टार होटल में जाकर डिनर करना चाहते हैं, हम बाहर घूमना चाहते हैं, हम स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं, हम दुबई घूमना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को संस्कारित नहीं बना पाते हैं, हम अपने बच्चों को प्यारा बेटा नहीं बना पाते हैं। ये समस्या है।